हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं, जो कि 31 दिसंबर के लिए है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर अकबरी लोटा। क्या पढ़ रहे थे बेटा? अकबरी लोटा चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए क्या है इसमें। कहता है, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। जब झाऊलाल ने बताया कि ये अकबरी लोटा है, तो जो पकौड़ी के आकार की आंखें थीं वो पकौड़ी के आकार की हो गई। बिलवासी जी कहते, उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, बिलवासी जी ने कह दिया। अंग्रेज कहता, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। झाऊलाल जी विश्वासी जी कहते, जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज कहता, वाह, आप कैसे खरीदोगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? बिलवासी जी कहते, हक है। अंग्रेज कहता, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? बिलवासी जी कहते हैं, आपने। आगे कहता है, आपके पैरों पर गिराया मेरे? ठीक है, अंग्रेज कहता है, आपके पैरों पर गिराया मेरे? बिलवासी जी कहते हैं, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? बिलवासी जी कहते हैं, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कहता है, इसलिए खरीदने का हक भी मेरा है। बिलवासी जी कहते हैं, यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए, यही सही। अंग्रेज कहता है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। वो कहता है, जी मैं 200 देता हूँ। जी बिलवासी जी कहते हैं, अजी मैं 250 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने आप कहा, आप 250 देते हो तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब कहते, साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ। साहब की ओर देखकर उन्होंने क्या कहा कि लोटा आपका हुआ, ले जाइए। ठीक है, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश जाऊँ लौटूंगा। मेजर डगलस के डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वह हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा ले गए थे। ठीक है बेटा, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या पहला प्रश्न है, देखिए, अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? क्यों खरीदना चाहता था? क्योंकि वो उसकी नाक की बात आ गई थी। वो बिलवासी जी के साथ साथ डगलस को भी क्या दिखाना चाहता था? नीचा दिखाना चाहता था। तो देखिए बेटा, इसका आंसर किस तरह से लिख देंगे हम। अंग्रेज वह लोटा खरीदना चाहता था क्योंकि वह बिलवासी जी को नीचा दिखाने के साथ साथ मेजर डगलस को भी नीचा दिखाना चाहता था। क्योंकि मेजर डगलस और उनकी होड़ रहती थी, इसलिए वो लोटा वो खरीदना चाहता था। दूसरा, बिलवासी जी को भी नीचा दिखाना चाहता था वो। ठीक है, बिलवासी जी दाम लगा रहे थे। तो देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहते हैं, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वह अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर लिखिए। देखो बेटा, बिलवासी जी को नहीं खरीदना था लोटा, लेकिन वो मोल भाव कर रहे थे ताकि जो अंग्रेज है उसको यकीन हो जाए कि ये वाकई में लोटा जो है बेहद कीमती है। ठीक है, इसलिए वो मोल भाव कर रहे थे। तो देखिए बेटा, इसका आंसर किस तरह से लिखा है हमने। उत्तर, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वह अंग्रेज से मोल भाव कर रहे थे क्योंकि वह अंग्रेज को यकीन दिलाना चाहते थे कि यह लोटा बेहद कीमती है। जब यकीन होगा तभी तो वो खरीदेगा। ठीक है बेटा, तो बिलवासी जी यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि लोटा क्या है, बेहद कीमती है। तो देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस बेटा अंग्रेज के पड़ोसी थे। कौन थे मेजर डगलस? अंग्रेज के पड़ोसी थे। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे, सिंपल सा। मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। ठीक है, कौन थे मेजर डगलस? अंग्रेज के पड़ोसी थे। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
कहता गतिविधि क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ना होता। कल्पना कर लिखिए, अगर अंग्रेज को वस्तुएं खरीदने का ना हो शौक होता ऐतिहासिक, तो वह क्या करता, वह ना तो लोटा खरीदता और क्या कर देता, कंप्लेंट कर देता पुलिस के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु को खरीदने का शौक ना होता तो वह लोटा 500 रुपये में कभी भी नहीं खरीदता। ठीक है बेटा, कभी भी 500 रुपये में नहीं खरीदता। और लाला झावलाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करता। ना तो लोटा खरीदता 500 रुपये में और लाला झावलाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करता। ठीक है, ये करता अंग्रेज। ठीक है, इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट आज की पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।